तमाम तर सहूलियात शहरियों को रोड पर भी, मार्केटों में भी हर जगह दी जा रही है, लेकिन ये आइडिया कैसे आया? कॉन्सेप्ट ये है कि फैसिलिटी को हम लेके जाएं पेशेंट तक, ना कि पेशेंट जाए फैसिलिटी तक। मुझे कोई हॉस्पिटल पहुंचाता उससे बेहतर ये है कि ये लोग फर्दर यहाँ पहुँचे हैं, तो अब ये है कि मैं सुकून से घर पहुँच सकता हूँ। हम अपने की पॉइंट में मौजूद होते हैं और अगर कोई ऐसी एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा रश मौजूद है, हमें कॉल आती है हमारे कंट्रोल सेंटर की जानिब से, तो हम वहाँ जाते हैं। सिंध में साइकिल एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है और न सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी इनके साथ जाती हैं और ऐसे मकामात पर ये सर्विस फराहम करती है जहां पर गाड़ी का जाना मुश्किल होता है, जिसमें ख़ास तौर पर जो कच्ची आबादियाँ हों या फिर मॉल्स हों या फिर वो जगहें जहां पर एमरजेंसी की सूरत में रश ज़्यादा हो और गाड़ी जाने की सहूलत वहाँ ना हो, तो इस साइकिल पर जाकर यह इसकी सर्विस फराहम की जाती है। मेरे साथ समन मौजूद हैं और आप इस वक्त तैयार हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं आप जाके मार्केट में? जी, इसके अंदर तमाम तर फर्स्ट एड की तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, जिसमें मौजूदा हाल में जैसे RTA के केसेस हैं जो कि या किसी के फॉल का केसेस है, किसी भी बहुत नैरो प्लेस में जहाँ फौरी तौर पे एम्बुलेंस मौजूद ना हो या आने में टाइम लगे, तो हमारी ये सर्विस काम आती है फौरी तौर पे उन्हें रीच आउट करने के लिए। तो उसमें मर्दों के साथ आप जाके काम करते हैं मार्केट में जाके? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि फ़ीमेल ही हमारी जो होती है पेशेंट होती है, अटेंडेंट होती हैं, तो वो इजी नहीं होती हैं हमारे मेल स्टाफ से, तो उन्हें भी फ़ीमेल से ज़्यादा कन्वीनियंस लगती है। इवन जैसे शादी हो या कोई ऐसी मार्केट में रश होता है, मॉल्स में बहुत दफ़ा ख़वातीन बेहोश हो जाती हैं, तो आपको कॉल आती है और उसके बाद आप चले जाते हैं? जी बिल्कुल, हम अपने की पॉइंट में मौजूद होते हैं और अगर कोई ऐसी एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा रश मौजूद है, हमें कॉल आती है हमारे कंट्रोल सेंटर की जानिब से, तो हम वहाँ जाते हैं ताकि हम फर्स्ट एड दे सकें। आप क्या क्या चेक कर सकते हैं? जो एक साइकिल एम्बुलेंस है उसमें क्या क्या मौजूद होता है, मरीज़ का क्या क्या चेक कर सकते हैं आप? देखिए, इसके अंदर मौजूद होता है BP अपरेटस होता है, इसके अंदर मौजूद होता है हमारी जानिब ऑक्सीजन सपोर्ट भी है हमारी तरफ। इसके अलावा सर ग्लूकोमीटर है हमारे पास, हम शुगर चेक कर सकते हैं इसकी हमारी जानिब। अगर RTA को भी केस होता है, इवन कोई वुंड होता है, ओपन वुंड है, तो उसमें हम लोग उसे फौरी तौर पे तिबियल दे सकते हैं, स्टिच भी कर सकते हैं उसको फौरी तौर पे, हमारी जानिब मौजूद है तमाम हालात। तो ये जब से सर्विस शुरू हुई है उसके बाद रिस्पांस कैसा आ रहा है पब्लिक का? लोग कॉल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुला रहे हैं कि आएँ आप इलाज करें आके? जी बिल्कुल, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर कि फ़ौरी तौर पे भी हमारे सिंध में ऐसे ही इदारा मौजूद है जो फ़ौरी तौर पे आपकी मदद करे, और SIHS 1122 उसके लिए पूरी मदद कर रहा है। हम इसकी खिदमत में तमाम तर कामों को सर अंजाम दे रहे हैं। फिलवक्त हमारी जानिब जो फौरी तौर पे केसेस आते हैं वो ये आते हैं कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, वहाँ ख़वातीन के अनकॉन्शियस होने के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या ग्लाइसीमिया के केसेस भी ज़्यादा अब आ रहे हैं, जैसे शुगर पेशेंट्स हैं, तो उन्हें फौरी तौर पे फर्स्ट एड चाहिए होता है, तो हमारी जानिब से ये सहूलत दी जाती है। तो उसमें अगर कोई मरीज़ ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसको रेफ़र करते हैं या खुद ट्रीटमेंट करने के बाद अगला प्रोसीजर क्या होता है इसके बाद? देखिए, फौरी तौर पे हमारी जानिब से जो फर्दर फर्स्ट एड होती है वो हमारी जानिब से दे दी जाती है। उसके बाद हम कमांड अपने कंट्रोल सेंटर में और बता देते हैं कि हमें एम्बुलेंस की फौरी ज़रूरत है। अगर पेशेंट स्टेबल है तो फिर वो ठीक है, नहीं तो अगर उन्हें फर्दर हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी तो फौरी तौर पर हमारी एम्बुलेंस को बुला लिया जाता है। सड़क चलते अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या कोई उस ऐसी तबीयत हो जाती है जिस पे उसको अस्पताल पहुंचने में परेशानी होती है, तो उसके बाद फिर वो फौरी तौर पर जो रेस्क्यू के इदारे हैं वहां कॉल करेगा और उसके बाद फिर फ़ौरन ये साइकिल जो एम्बुलेंस सर्विस है वो पहुंचेगी और फौरी तिब्बी इमदाद दी जा सकती है। आज इसी तरह आपने देखा कि ये मरीज़ की कॉल आई, तो क्या फिर आपने चेक किया इनका? अच्छा, हमें ये इन्फॉर्म किया गया था कि पेशेंट जो है वो रोड साइड पे हैं और इनका जो है वो BP वगैरह शायद कुछ लो हो गया है। पेशेंट जो है वो काफ़ी लो फील कर रहे थे। जो माउंटेन साइकिल एम्बुलेंस है ये इसीलिए होती है ऐसी जगहों पे ये जा सके जहाँ पर एम्बुलेंस की फौरी तौर पे अप्रोच नहीं है अवेलेबल, या फिर ऐसा है कि जो है
फ़र्स्ट एड की ज़रूरत हो पेशेंट को, तो ऐसी जगहों पर हम जो है वो माउंटेन बाईसाइकिल एम्बुलेंस का यूज़ करते हैं। सो जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इनका जो है वो ये अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं या इनको किसी फ़र्स्ट एड वगैरह की ज़रूरत है, तो फौरी तौर पर अराइव किया है। जब इनका बीपी वगैरह चेक किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बीपी तो नॉर्मल है। सो इस तरह की फ़र्स्ट एड देने में जो है वो माउंटेन बाईसाइकिल एम्बुलेंस का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे साथ बुज़ुर्ग भी मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक ऐसी सर्विस जिसमें नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, जिसके साथ ये ब्लड प्रेशर का मसला रहता हो, शुगर का, तो फौरी तौर पर ज़ाहिर तबीयत तो ख़राब हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अब आपकी कॉल के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब बिल्कुल बेहतर महसूस कर रहा हूँ इससे। अब मुझे कोई हॉस्पिटल पहुँचाता उससे बेहतर ये है कि ये लोग फर्दर यहाँ पहुँचे हैं, तो अब ये है कि मैं सुकून से घर पहुँच सकता हूँ, बजाय हॉस्पिटल के घर आराम से जा सकता हूँ मैं। शहरियों को फ़र्स्ट एड कैसे दी जा रही है वो तो आपने देखा, तमाम तर सहूलियात शहरियों को रोड पर भी, मार्केटों में भी हर जगह दी जा रही है, लेकिन ये आइडिया कैसे आया? हमारे साथ कामरान जुल्फ़कार साहब मौजूद हैं। कामरान साहब, ये किस तरह ये मंज़िल तय की, क्योंकि ये पेचीदा काम लग रहा है काफ़ी? देखें, ये जो है ना सोच, ये विज़न गवर्नमेंट ऑफ सिंध और हेल्थ डिपार्टमेंट की उस सोच का नतीजा है कि पॉपुलेशन को सिंध की सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। जो एमरजेंसी मेडिकल सर्विस है, आप ग्लोबली देखेंगे, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं US UK में, वो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को चेंज कर रहे हैं। वहाँ पे मौजूद होती हैं बाईसाइकिल भी, बाइक्स भी मौजूद होती हैं। तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे हमने रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस करवाया है माउंटेन बाईसाइकिल एम्बुलेंसेस को। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि फ़ैसिलिटी को हम लेके जाएं पेशेंट तक, ना कि पेशेंट जाए फ़ैसिलिटी तक। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और ये 1112 पे डायल करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। आपको इसके अंदर सारे वो बेसिक आलात मौजूद हैं जो कि पेशेंट की तबीयत को स्टेबलाइज़ करने के लिए काम आते हैं। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पीछे से एम्बुलेंस को कॉल कर लिया जाता है। हर चीज़ डिजिटाइज और इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, इसका मकसद ये भी है, कराची में जो बहुत गुंजान आबाद एरियाज़, नेबरहुड, मार्केट, कम्युनिटीज़ हैं, ये वहाँ पे डिप्लॉय हुई हुई हैं। अभी 10 माउंटेन बाईसाइकिल एम्बुलेंसेस हैं। फ्यूचर में जाके इनकी तादाद इंशाल्लाह 150 तक हमें लेके जानी है, ताकि कोई भी ऐसा शख्स जिसको ज़रूरत हो किसी भी लिहाज से मेडिकल फैसिलिटी की, तो वो उसके पास मौजूद हो। तो ये इसका टाइमिंग क्या है? ईद के दिन हो, तातीलात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, क्या ये हर वक्त ये मौजूद होगी जब भी कॉल की जाएगी, या मखसूस औकात हैं? देखें, हम जो है ना, जब हम ये फ़लाए खैर कर रहे हैं ज़ात पात रंग नस्ल से बालातर, तो इसकी कोई टाइमिंग नहीं रखी हुई। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 24/7 है। 1112 पे कॉल की जाएगी तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विस हो, चाहे वो मॉर्चरी वैन की सर्विस हो, रैपिड रिस्पांस बाइक एम्बुलेंस की सर्विस हो, या ये माउंटेन बाईसाइकिल की एम्बुलेंस सर्विस हो, वो मौजूद होती है। तो इसकी वजह यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंध की आवाम के लिए आसानी की जाए और उन तक फैसिलिटीज़ पहुँचाई जाएँ। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। सूरत हाल ये कि आप 24 घंटे कभी भी 1112 पे कॉल करेंगे तो उसके बाद फिर रोड पे चलते हुए, राह चलते हुए, गाड़ी में, कहीं भी किसी भी हालत में हैं और आप घर में मौजूद हैं, अस्पताल नहीं जाना चाहते, तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो फिर उसके बाद आपको फौरी तौर पर फर्स्ट एड दी जाएगी। चाहे ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का इशू है, या कोई और जो कि बुनियादी इशू है, वो इसी तरह की सर्विस के साथ आपको रोड पर, घर में और हर जगह फराहम की जा सकती है।